मेरा अमरपुर, मेरा भवन, मेरी ध्वजा सब नष्ट कर दिया गणेश जी ने। प्रभु गणेश जी के इस विनाशकारी प्रस्थान से कहीं मेरा कोई अहित तो नहीं होगा ना? मेरे भ्राता विशंग और विशुक्र और मेरा विश्वास पात्र मंत्री कुटिलाक्ष, उसका भी संहार हो गया। आ गए आप असुरराज, स्वागत है। किंतु ये बताइए कि आप अपने भ्राता और अपनी बहन को कहाँ छोड़कर आए हैं? आपके भतीजे और आपके भांजे वो कहाँ हैं? अपने पुत्रों को अपने साथ लेकर गए थे ना आप? वो आपके साथ क्यों नहीं लौटे? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ये। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि उन्हें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है? ओ, उचित है, किंतु आपकी पुत्री वो कहाँ है? वो नन्ही बालिका तो युद्ध भूमि में नहीं गई थी, उसे तो वीर गति प्राप्त नहीं हुई, फिर वो कहाँ है असुरराज? वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है। कैसे पिता हैं आप? आपको ही ज्ञात नहीं? आपकी प्रिय पुत्री आपके साथ गई थी, वो कहाँ है? हाँ, नहीं ज्ञात है। संभव है कि वो जहां से आई थी वहां चली गई। चली गई या आपने स्वयं अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया, उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया। बताइए असुरराज भंडासुर, वो चली गई या आपने अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया? ये रक्त पुनः मेरे हाथ पर कैसे उभर आया? अपने पुत्रों, भांजों और भतीजों के समान जब युद्ध भूमि में भेजकर आप उसके प्राण नहीं ले सके, तो आपने स्वयं अपने हाथों से उस निर्दोष बालिका के प्राण छीन लिए। ये रक्त, इसे कैसे मुक्त होऊंगा मैं? सत्य है, उस छोटी बालिका का रक्त है आपके हाथ पर। पिता होकर भी स्वयं अपने हाथों से उसका प्राणांत किया है ना आपने? जिन हाथों पर उसे अटूट विश्वास था कि वे सदैव उसकी सुरक्षा करेंगे, आज वही हाथ उसकी अंत का कारण बने। उस नन्हे से जीवन को फलने फूलने से पूर्व ही मिटा दिया आपने। स्वयं आपने उसकी मधुर वाणी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। मैंने ही अंत किया है उसका, शांत किया है उसकी मधुर वाणी को, छीन लिया है उसका जीवन अपने इन्हीं हाथों से। उसी के रक्त से रंजित है मेरा ये हाथ। अपने इसी हाथ से उसे उबलते हुए लावा में गिरा कर आया हूं मैं। तब तो फिर हमें भी अग्नि में समाहित होकर भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों करोगी तुम?
जो किसी भी संबंध की पवित्रता को समझने में असमर्थ है, जिसने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम रखने वाली अपनी ही पुत्री को उबलते हुए लावा में गिराने में तनिक भी संकोच नहीं किया। समय आने पर वो हमें भस्म करने से क्यों रुकेगा? तो उचित तो यही है कि आपके जैसा महापापी ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी अस्थियों को भी छू ना सके, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं। सुमोहिनी, सुमोहिनी, ऐसा मत करो, रुक जाओ। सुमोहिनी, 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 रुक जाओ, ऐसा मत करो। सुमोहिनी, 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 सुमोहिनी। आपके जैसा महापापी हमें तो क्या, हमारी अस्थियों को भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं है। आप जैसा महापापी किसी के भ्राता होने के योग्य नहीं। ना भ्राताओं के ना बहन के, किसी के योग्य नहीं है आप। तुम्हारे जैसा महापापी पुत्रों के योग्य भी नहीं है। तुम्हारे जैसा महापापी परिवार के योग्य नहीं। ना परिवार, ना गुरु, ना भगवान, और ना ये भवन, और ना ये सिंहासन, किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जब चाहूं, जिसे चाहूं, अपनी इच्छा अनुसार रच सकता हूं। किंतु इस समय एक ही इच्छा है मेरे मन में, प्रतिशोध की, जो मुझे देवी पराशक्ति से लेना है। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े, तो मुझे कोई दुख नहीं। उसके लिए